नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं स्टडी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत कुशल मंगल से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। फाइनली हम लोग सीयूटी यूजी और पीजी का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आ गए हैं और इस वीडियो का आप लास्ट तक देखोगे तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। यानी कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और बहुत सारी ऐसे हिडन चीजें जो लोगों तक पहुंचानी बेहद जरूरी है और आप लोगों को नहीं पता है। तो फाइनली यूं समझ लीजिए कि आपको सीयूटी यूजी एग्जाम में या सीयूटी पीजी एग्जाम 2025 में बैठना है तो ये वीडियो आपको देखना बेहद जरूरी है। जल्दी से अपने दोस्त को शेयर करके आ जाओ, क्योंकि ये भला काम आप करोगे तो आपका भी भला हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहेंगे, डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर आपको दिख रहा है, बेसिकली हम लोग अपने यहाँ कोर्सेज स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप हमारे यहाँ कोर्सेज में एनरोलमेंट ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन और बेहतर बना सकते हो। सीयूटी लगभग अपना 3 साल पूरा कर चुका और ये एक बड़े बदलाव के साथ 2025 में हमारे सामने है। बदलाव हर साल हुए हैं, लेकिन 25 का बदलाव ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और इस बदलाव के साथ साथ यूजीसी के चेयरमैन एमजे कुमार जी, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन तमाम लोगों ने जो है बयान भी दे चुका है। तो कहीं ना कहीं अब जब इतने सारे लोगों ने इस पे अपनी बात रखी है तो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, ये बदलाव कितना बेहद जरूरी है जानना। ठीक है, तो सबसे पहले सीयूटी यूजी के बारे में बात करेंगे हम लोग। ध्यान देना, पीजी के बच्चे भी वीडियो देखें जरूर, क्योंकि हम लोग पीजी को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, बाकी इनका एक प्रॉपर वीडियो भी अलग से लेकर आएंगे। हम लोगों ने यहाँ पे 3 कैटेगरीज बना के रखी है, एक डोमेन का, दूसरा लैंग्वेज का और तीसरा जीएटी का। आपको लग रहा होगा क्या सर इसका कोई सेक्शन का नेम है या पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी है? ऐसा नहीं है। ये किस जमाने में, यानी बहुत शुरुआत के समय में सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 आता था। अभी भी जब फॉर्म आपके सामने आएगा तो मे भी इस तरीके से कैटेगरीज बना के वो आपके सामने रखे, जिससे कि ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो सके कि ये डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके लैंग्वेज यानी भाषा के सब्जेक्ट्स हैं और ये आपका जीएटी है। अभी तीनों होते क्या है, ये तमाम चीजें जानने से पहले हम लोग एकदम बैक में चलते हैं कि सीयूटी किसके लिए है और इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। तो एकदम आप लास्ट में आ जाओ। ये है सीयूटी यूजी का और पीजी का फ्लो चार्ट। ये सबके लिए है, चाहे यूजी का बच्चा हो चाहे पीजी का बच्चा हो, इस फ्लो चार्ट को बेसिकली समझना बेहद जरूरी है। ये फॉर्म यानी सीयूटी यूजी का फॉर्म 12वीं के बच्चों के लिए होता है। बहुत सारे बच्चों का तो डाउट यहीं पे क्लियर करना चाहूंगा। कुछ लोग सोचते हैं कि सर मैं एग्जाम दे चुका रहूंगा तब आप फॉर्म इसको भरोगे, या फिर आप जब प्रिपरेशन के दरमियान हो, यानी कि अब आप 12वीं एग्जाम में बैठने वाले हो तब आप इस एग्जाम को दोगे। भाई, ये सीयूटी एप्लीकेशन जो यूजी का है, आप बोर्ड एग्जाम जो इसी साल देने वाले हो तो आप एलिजिबल हो, यानी कि आप 12वीं में हो तो आप एलिजिबल हो, आप 12वीं पास हो तो भी आप एलिजिबल हो। बाकी जो एज क्राइटेरिया है वो कोर्स के अकॉर्डिंग होता है, तो उसके लिए जब इनका नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग प्रॉपर बताएंगे। बाकी 99% जो 12वीं में है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे पास एक नीट का फॉर्म होता था, ठीक है, नीट याद होगा आप लोग को, मेडिकल के लिए जो एग्जाम होता है हमारे पास, ठीक है, जिस तरीके से हमारे पास इंजीनियरिंग के लिए जेईई मेंस का एग्जाम होता है, एडवांस में आप बैठते हो मेंस क्वालिफाई करके, उसी तरीके से अगर आपको यूनिवर्सिटीज में जाना है, लाइक डीयू में जाना है, बीएचयू में जाना है, इलाहाबाद में, चूंकि वो सीयूटी में अभी नहीं है, लेकिन इलाहाबाद हो गया, जेएमआई हो गया, ये तमाम यूनिवर्सिटीज में अगर आपको जाना है, देश के लगभग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा सीयूटी का। तो सीयूटी किसके लिए है? 12वीं के बच्चों के लिए है जो कि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ये फॉर्म आपके पास जनवरी टू फरवरी के मंथ में आ जाता है। इनका कोई फिक्स डेट नहीं है, इसीलिए मैं इस पे अभी क्लियर नहीं बोलूंगा। सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबसे पहले भरना होता है। इस फॉर्म को भरने के बाद बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आप एग्जाम देने जाओगे उससे भी पहले आपके पास करेक्शन विंडो होता है, कोई फॉर्म में गलती कर दो तो आप फॉर्म करेक्ट कर सकते हो। इसी फॉर्म में आपको इन सब्जेक्ट्स को भरना होता है, ये डोमेन, लैंग्वेज, जीएटी, उसी फॉर्म में चूज करना होता है। ये मैं भी एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कैसे चूज करना है। इसी फॉर्म में आपको अपना सेंटर चूज करना होता है। इसी फॉर्म में आपको यूनिवर्सिटीज भी सिलेक्ट करने होते हैं, क्योंकि वहां पे पूरी यूनिवर्सिटीज होती हैं कि आपको बेसिकली इस एग्जाम को देने के बाद बीएचयू में जाना है, डीयू में जाना है, जेएनयू में जाना है, जेएमआई में जाना है, ऑल यूनिवर्सिटीज देयर। सो फाइनली आप वहां पे चूज कर सकते हो। ठीक है,
फॉर्म के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। फाइनली आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपका मार्क्स आ गया कि हाँ भाई आपने 3 एग्जाम दिया था या 4 एग्जाम दिया था और ये आपका रिजल्ट है। उस रिजल्ट की बेसिस पे आप यूनिवर्सिटीज का फॉर्म भर सकते हो। ध्यान देना, ये फॉर्म हर कोई भर सकता है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी को सीयूटी में चूज किए थे उस यूनिवर्सिटीज को तो आप भर ही सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको एक ओपन प्लेटफॉर्म देती हैं कि आप अगर सीयूटी का एग्जाम दिए हो तो आप हमारे पास आ सकते हो। इस तरीके से भी होती है चीजें, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म निकालती है। यूनिवर्सिटी फॉर्म निकालने के बाद वो जितने लोग उस फॉर्म को भरे होते हैं पर्टिकुलर उस यूनिवर्सिटी में, एग्जाम्पल के तौर पे आपने बीएचयू का फॉर्म भरा, यानी एग्जाम दे लिया सीयूटी का, रिजल्ट आपका आ गया, आपने यूनिवर्सिटी फॉर्म कौन सा भरा, ये उसी समय होता है जब रिजल्ट आ जाएगा ना, उसी के दरमियान यूनिवर्सिटी अपना पोर्टल ओपन कर देती है कि हमारे यहाँ एनरोलमेंट आप करा सकते हो। सपोज कि किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में, सपोज बीए बीएचयू के बीए में 8000 फॉर्म आया, तो उस 8000 का मेरिट बनेगा, ना कि पूरे सीयूटी में जितने लोगों ने बीए का पेपर दिया होगा। ये यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की मेरिट बनती है और जितने लोग अप्लाई किए होते हैं उनकी मेरिट बनेगी और उसमें आप सीट के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से फॉर्म जो सीट है वो फिलअप की जाती है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का फॉर्म आता है, ये भरना बेहद जरूरी है। आप सीयूटी का एग्जाम दिए हो लेकिन अगर यूनिवर्सिटी फॉर्म आपने नहीं फिलअप किया है, इट मींस कि आप एलिजिबल नहीं हुए, आप एग्जाम से बाहर हो, आपको कोई सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी फॉर्म भर देते हो तो ये लोग अपना कट ऑफ और मेरिट निकालते हैं, ठीक है। ये लोग फाइनली क्या निकालते हैं, अपना एक मेरिट लिस्ट निकालते हैं। उस मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आ जाए, आपका नाम आ जाए तो फाइनली यू विल गेट एडमिशन और आप पेमेंट करते ही एडमिशन पा जाते हो। ये एक फ्लो चार्ट है मोटी मोटा, जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ कॉल मेरे पास ऐसे भी आते हैं। काउंसलिंग वाला आप डिस्क्रिप्शन में नंबर चेक कर लेना, यानी किसी का डाउट है तो आप हमारे यहाँ अपनी काउंसलिंग करा सकते हो। यानी कि आपके पास कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पता है, आपके पास यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पता है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानना है तो आप लोग काउंसलिंग वाला को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। तो वहां पे इंक्वायरी आती रहती है, कुछ गार्जियंस की ऐसे भी इंक्वायरी आई कि सर एकदम पता ही नहीं है हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन एंड व्हाट इज द एक्चुअली क्राइटेरिया ऑफ सीयूटी यूजी। तो फाइनली ये चीजें हमने इसलिए एक्सप्लेन किया जिससे कि आपके और आपके गार्जियन या जो भी लोग सीयूटी में इंटरेस्टेड है उन्हें पता चल सके कि एक्चुअली सीयूटी में होता क्या क्या है, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो। अब हम लोग आ जाते हैं फिर से अपने पुराने स्लाइड पे, जहां पे हम लोग डोमेन लैंग्वेज और जीएटी के बारे में अच्छे समझते हैं। सीयूटी यूजी में बहुत सारे पेपर होते हैं, लेकिन उसमें आप अभी तक कितना चूज कर सकते थे सब्जेक्ट्स, 6। अब उसको घटा दिया गया है। अब आप इस डोमेन यानी 23 डोमेन में, लैंग्वेज 23 में, 13 में, 23 हमारे पास डोमेन है, यानी 23 डोमेन, 13 लैंग्वेज और 1 जीएटी। इन पूरे आई थिंक कितना हो जाएगा ये 37। इन 37 सब्जेक्ट्स में आप अब हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स चूज करने का ऑप्शन है। यानी कि आप इस सीयूटी यूजी एग्जाम में बैठने से पहले जब आप फॉर्म सीयूटी वाला भरोगे तो वहां पे इन पूरे सब्जेक्ट्स में से आप 5 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। पहले 6 होता था, 5 चूज कर सकते हो। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि कुछ लोग के डाउट रह जाएंगे। फिर से मैं एग्जांपल लेता हूं बीएचयू का, ठीक है। बीएचयू में किस कोर्स का मैं एग्जांपल लेता हूं, बीए का, ठीक है। बीए का लिया। बीए की एलिजिबिलिटी बीएचयू में क्या कहती है, इसको हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। बीए की एलिजिबिलिटी ये कहती है कि मस्ट आपका जीएटी एग्जाम होना चाहिए। पहले हम लोग जीएटी को ना जीटी बोलते थे, और इसी के साथ साथ आपका कोई एक लैंग्वेज होना चाहिए, कोई नहीं, हिंदी और इंग्लिश में से कोई होना चाहिए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में से कोई, मैंने प्लस लगा दिया है बट कोई एक ऑप्शनल है यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश में से कोई। तो ये बीएचयू बीए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहती है कि आपके पास एक जीएटी का पेपर होना चाहिए, एक लैंग्वेज होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सीयूटी यूजी के फॉर्म में अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो डोमेन में से कुछ नहीं लोगे तो भी चलेगा, लैंग्वेज में से कोई 2 लैंग्वेज या तो कोई एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश ले लेना, और एक जीएटी कंपलसरी है। आप बस ये 2 कोई एग्जाम दे के भी, ठीक है, आप बीएचयू बीए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करके आप एडमिशन ले सकते हो। इसी तरीके से जैसे कि बीएचयू में बीए एलएलबी के लिए किसी जमाने में यानी पिछले साल लीगल हमारे पास होता था, यानी लीगल कंपलसरी था, और वो लीगल किसका पार्ट था, डोमेन का। लेकिन डोमेन अब हटा दिया गया है, यानी अब इस डोमेन में लीगल नहीं है। अब आप बीएचयू में बीए एलएलबी करना चाहते हो तो बीए एलएलबी बीएचयू अब नया नोटिफिकेशन जारी करेगा और उसमें भी अब वो बोले कि हम बस जीएटी और लैंग्वेज के बेसिस पे एडमिशन दे देंगे, क्योंकि उन्होंने डोमेन में तो लीगल हटा ही दिया है। यानी ये सीयूटी यूजी नहीं हटा दिया, यूजीसी हमारी यूजीसी नहीं हटा दिया, समझ रहे हो।
तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ गए, यानी कि यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हमारे सब्जेक्ट्स फुलफिल होने चाहिए। यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, उस यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर कोर्स के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट्स चूज होने चाहिए इन सीयूईटी यूजी एप्लीकेशन। अगर आप यहां पे ही गलती कर दिए तो मे बी कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल ना करने की वजह से किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाओ। तो आपको बहुत ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा, और इस फॉर्म भरने से लेके आपके पूरे प्रिपरेशन, काउंसलिंग, एडमिशन, कन्वोकेशन तक अगर कोई साथ देगा तो वो हम लोग 100% देंगे। तो आप अगर मेरे चैनल को देख रहे हो, इस पाठशाला चैनल को देख रहे हो, हम लोग को अगर थोड़ा भी फॉलो कर रहे हो, हर एक वीडियो नोटिफिकेशन को आप देख रहे हो, आई एम श्योर कि कहीं भी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि इन 5 सब्जेक्ट्स जो आप चूज किए हो, और हाँ यहाँ पे एक डाउट होगा कुछ लोग का कि सर ये 5 क्या लेना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। अब जिसको बीएचयू से बीए करना था वो बस 2 लेके भी काम कर सकता है, यानी कि कोई जरूरत नहीं है कि आप जाके 5 घंटा एग्जाम में बैठो। आपके जो डेज डिसाइड होंगे वहां पे बस 2 एग्जाम देके भी अपना एग्जाम कंप्लीट कर सकते हो, आप 3 दे के भी कर सकते हो। ये मैक्सिमम चूजन सब्जेक्ट्स है कि 5 ही आप ले सकते हो मैक्सिमम, जिसमें आप चाहो तो 5 डोमेन ले लो। हो सकता है आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, जिस कोर्स में जा रहे हो, वहां पे बस डोमेन की ही जरूरत हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अब एक पेपर को 1 घंटा में कर दिया गया है, यानी इस 5 में से कोई एक पेपर, सपोज कि अगर आप जीएटी देते हो तो इस जीएटी के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, यानी 60 मिनट। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे अब? 50। प्लीज एक बार कैमरा चेक कर लेना। 50 हमारे पास यहां पे मिनट होंगे, 60 मिनट होंगे और 50 क्वेश्चंस होगा। ठीक है, और ये 50 क्वेश्चंस हमें ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, यानी कि हमारा पेपर एक पेपर कितने मिनट का हो गया? 250 मार्क्स का, जिसमें एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1 नंबर निगेटिव भी होगा। इस तरीके से अब ये पूरा प्रोसेस फॉलो होने वाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सीयूटी यूजी का एक आपको ठीक ठाक इंफॉर्मेशन मिल चुका होगा। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है यहाँ पे आप इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको कॉल बैक चला जाएगा, या काउंसलिंग वाला पे व्हाट्सअप कर दीजिए, वहां पे आपको बेसिकली पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। पीजी में बस चलते चलते इतना ही बताऊंगा, वैसे तो मैं फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो ले आऊंगा। उनके एग्जाम्स किसी जमाने में, यानी पिछले साल कितने पेपर के होते थे? 2, पार्ट 1 पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी। अब पार्ट ए रिपेल कर दिया गया है, पार्ट ए से कोई लेना देना नहीं है, आपके पास पार्ट ओनली बी है, यानी डोमेन है। जिस सब्जेक्ट में आप जाना चाहते हो उसी का बस क्वेश्चन आएगा। 75 क्वेश्चन आते थे, बस समय घटा दिया गया है। किसी समय वो होता था 105 मिनट, यानी आपके पास लगभग 105 मिनट होते थे, अब वो घटा के कर दिए गए हैं 90 मिनट, यानी कि 90 मिनट में आपको पूरे 75 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, 1.5 घंटा। तो सीयूटी पीजी के और एक्सप्लेन वीडियो में ले आऊंगा, बहुत जल्द ले आऊंगा, जिसमें थोड़ा सा हम लोग इसको और अच्छे समझेंगे कि बेसिकली पेपर बनता कैसे है, पैटर्न आपके और डीपली प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या बेसिकली फोकस सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तमाम चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इवन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग भी मैं ले आऊंगा, जिस सब्जेक्ट्स के जो विशेषज्ञ हैं उनसे बोलूंगा कि वो अपने वीडियो लेकर आए। तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हर एक वीडियोस को देखें। और इस सीयूटी यूजी के फॉर्म में अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप लोग आप कमेंट करिए इस वीडियो में, ठीक है, कमेंट करिए। और मैं चाहूंगा इस फ्लो चार्ट का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो बेसिकली, जिससे कि आपका कोई भी अगर डाउट इस फ्लो चार्ट से हो तो फाइनली आपका क्लियर हो सके। ठीक है, इसको अपने मोबाइल में सेव करके रख लेना। तो ये पूरा फ्लो चार्ट आप जरूर रख लो, 1 2 3 4 एंड 5 फाइनल सीयूटी यूजी प्रिपरेशन टू सिलेक्शन। मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।